हमारे देश में बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से बहुत सारी लोक कथाओं को सुनकर हम बड़े हुए हैं। बहुत सारी लोक कथाएं शायद हमने सुनी हो और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमने नहीं भी सुनी हो। आज हम गणेश भगवान की ऐसी ही एक लोक कथा के बारे में जानते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो गरीब थी, दृष्टिहीन थी। उसके बेटा बहू उसके साथ ही रहा करते थे। बुढ़िया माई गणेश भगवान की बहुत पूजा करती थी, बड़ी श्रद्धा से, बहुत आस्था के साथ। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने उसको दर्शन दिए और प्रकट होकर कहा कि मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ बुढ़िया माई, जो चाहे वो वर मांग ले। तब बुढ़िया कहने लगी कि क्या मांग लूँ, कैसे मांग लूँ, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश भगवान बोले तो अपने बेटा और बहू से पूछ ले और फिर मांग ले। बुढ़िया माई ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे को बताया कि गणेश भगवान ने मुझसे कहा है कि जो चाहे वो मांग लूँ, तो कुछ राय दे। तो बेटा बोला कि मैया, गणेश भगवान से बहुत सारा धन मांग ले, इससे हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा कट जाएगा। बहू कहने लगी नहीं नहीं मैया, अपने लिए पोता मांग ले, कम से कम बुढ़ापे में तेरे को चांदी की चम्मच चढ़ा देंगे। अब बुढ़िया माई ने बहुत सोचा कि सभी लोग अपने मतलब की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोई नहीं सोचता। इसलिए उसने पड़ोसियों से भी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लिया। तब पड़ोसियों ने कहा कि बेटा बहू किसके हैं? अरे बुढ़ापे में क्या धन का करेगी, क्या पोते का करेगी, अपनी दृष्टि मांग ले, जिससे तेरा बुढ़ापा कम से कम आराम से तो कट जाएगा। अब बुढ़िया बहुत सोच में पड़ गई, क्योंकि वह ना अपने बेटा को नाराज़ करना चाहती थी, ना अपनी बहू को नाराज़ करना चाहती थी। इसलिए बहुत विचार विमर्श करने के बाद उसने गणेश भगवान से कुछ इस तरीके से वर मांगा। उसने क्या मांगा? उसने कहा, हे गणेश भगवान, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों में दृष्टि, नाती पोता और मेरा सारा परिवार सुखी रहे और अंत में मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। गणेश भगवान बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, अरे बुढ़िया माई, तुमने तो मेरे से यह कहा था कि तुम्हें मांगना नहीं आता, और जब मांगने पर आई तो सब कुछ मांग डाला। तुमने तो मुझे ठग लिया। लेकिन फिक्र मत करना, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता, तुमने जो मांगा है तुम्हें वो सब मिलेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को वो सब मिला जो उन्होंने मांगा था। हे गणेश भगवान, जिस तरह से आपने बुढ़िया माई को उनकी सारी मुरादें पूरी करके दी, उसी तरीके से कथा को कहने वाले को, कथा सुनने वाले को, कथा शेयर करने वाले को सभी की मुरादें पूरी करना। बोलिए जय जय सीताराम।